स्पेस और टाइम, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारी यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल पिलर्स हैं। जब हम स्पेस बोलते हैं तो हम इमेजिन करते हैं एक 3D स्टेज जिसमें हर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ। और टाइम को हम एक फ्लोइंग रिवर की तरह समझते हैं जो बताता है कि इवेंट्स एक के बाद एक कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं हमारी यूनिवर्स में। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, उन्होंने दिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही फैब्रिक के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। मतलब यह है कि अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट या स्टार स्पेस में हो तो वो अपने मास की वजह से स्पेस टाइम को बेंड करता है, और इसी बेंडिंग को हम ग्रेविटी के रूप में फील करते हैं। यानी अर्थ अपने मास से स्पेस टाइम को कर्व करती है और इसी वजह से हम उसके सरफेस पर एंकर्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है जो मैटर को गाइड करती है स्पेस में कैसे मोशन करना है, कैसे मूव करना है। और टाइम भी रिलेटिव है। अगर आप एक फास्ट मूविंग स्पेसशिप में हो तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा कंपेयर टू किसी इंसान जो अर्थ पे खड़ा है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। ये इफेक्ट रियल है, कोई इल्यूजन नहीं, और सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये मेजर भी किया गया है। जीपीएस सैटेलाइट्स को अपने क्लॉक्स को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए टाइम थोड़ा अलग चल रहा होता है, और यही प्रूव है कि ये रियल इफेक्ट है। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है कि टाइम लिटरली स्लो हो जाता है और स्पेस कोलैप्स करने लगता है। अगर कोई ऑब्जर्वर ब्लैक होल के पास खड़ा हो तो उसके लिए सेकंड्स नॉर्मल लगेंगे, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए वो सेकंड्स घंटे, दिन या महीनों के बराबर होंगे। और यही है स्पेस टाइम का पैराडॉक्स जो हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। अगर हम यूनिवर्स के स्केल पे देखें तो स्पेस टाइम कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रहा है। बिग बैंग के बाद से स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब टाइम और स्पेस एक डायनेमिक फैब्रिक है जो मैटर और एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक पैसिव बैकग्राउंड नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो डिसाइड करते हैं यूनिवर्स कैसे इवॉल्व करेगा। सोच के देखो, हम जो एवरीडे सेकंड्स और मीटर्स मेजर करते हैं वो एक्चुअली एक कॉस्मिक इल्यूजन है जो स्पेस टाइम के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। और इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं स्पेस और टाइम को समझना यूनिवर्स को समझना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस के डीपर क्वेश्चंस तक ले जाते हैं। हम कहाँ हैं, हम कैसे चल रहे हैं और हमारी रियलिटी का असली नेचर क्या है।